किताब से ही बंद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और सभी कोई जवाब दे दीजिएगा, और जवाब नहीं दोगे तो फिर पिटाई तो लगेगी ही। खड़ा हो, तुम बताओ। समावेशी विकास आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाता है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, यह प्रक्रिया समावेशी विकास कहलाती है। चलो बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुम खड़े हो, तुम बता दो राष्ट्रीय आय का परिभाषा दीजिए तो। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल सेवा और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के देश में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति। यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। बहुत अच्छा, बैठो बैठो। तुम बताओ बुआ, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं ना, हरकत नहीं। बैठो बैठो, बहुत अच्छा, ठीक है। तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ आर्थिक नियोजन। राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलो बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ, तुम बता दो समावेशी विकास। जो देश के क्या, और आगे बताइए। समावेशी विकास नहीं, गलत है। बैठ जाओ, बैठो, पिटाई खाओगे तुम लोग। अच्छा से नहीं पढ़ती है तब तो इस सब को याद नहीं होता है। बताओ, तुम लोग नहीं पढ़ती है इसका मतलब। आप खड़े हो जाइए, आप बताइएगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? 2-3 कारण बता दो आप। नहीं पढ़ती है सब। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण इसके दूर करने का उपाय है ना जी? तो इसके कारण क्या है? जैसे कारण क्या हो गया हमारा? जनसंख्या वृद्धि, यानी ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो फिर इसका पिछड़ेपन का कारण ये भी है। दूसरा क्या कारण है हमारा? ठीक है, कृषि पे जनसंख्या का दबाव, यानी अत्यधिक ज्यादा रहने पर। बहुत सारे कारण आप उसे पढ़ लीजिए, याद कीजिए, बैठ जाइए, खड़े हो जाओ। तुम बताना कि एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है कौन होते हैं? अरे एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद था ना, उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? अरे तुम नाम बोल रहे हो, कौन होते हैं उसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? गलत है। प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के। गलत है, बैठ जाओ, पिटाई खाओगे तुम लोग, खड़े हो जाओ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 2006 में योजना आयोग का गठन हुआ था। ये सब नहीं पढ़ती है, ठीक है, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। तुम बताओ योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? अरे नीति आयोग। बहुत पढ़ने में कमजोर है तुम लोग, बैठो, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा तुम बताओ मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? महबूब उल हक। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ। जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो था NHDR ना, वो सबसे पहले भारत में कौन से प्रधानमंत्री थे जो जारी किए थे? कौन प्रधानमंत्री थे वो? किए थे ना, प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम, ठीक है, जिनके भी सरकार बीजेपी का प्रधानमंत्री थे जी, याद है? और बीजेपी के सबसे अच्छे नेता वही थे, सबसे अच्छे नेता वही है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बीजेपी से, अरे कौन से हैं? कांग्रेस से। गलत है, बैठ जाओ, कराओ जाओ। कौन थे? मनमोहन सिंह, वो भी कांग्रेस से थे। गलत है, बैठिए। कौन थे उस टाइम? तुम लोग में किसी को पता है क्या? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। बैठ जाओ, वेरी गुड। आप बता दो कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुमको याद है? तुम बताओ अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? आवाज नहीं कीजिए, पिटाई खाओगे। अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार का। अच्छा, कौन कौन होता है 4 प्रकार का? बताओ तो। अब 4 प्रकार बोले यदि बताएगी ना जी, लेकिन हम कितने प्रकार पढ़ाए? 3। कौन कौन? क्या कहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। गलत है, याद नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, ये सब गलत चीजें हैं। अगर तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, तुम नहीं पढ़ती हो, ऐसे जो भी नहीं पढ़ते हैं सीख लीजिए बाबू कि अब तो तुम्हारे पास 1 महीना बचा हुआ है। अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो इसका कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि 17 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम है। 1 महीना, फिर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन थोड़ा सा माइंड रेस्ट भी चाहिए ना जी। तो नहीं पढ़ोगे तो कोई उपाय नहीं है, आप पास नहीं करोगे। जबकि सब खत्म है, सबको पढ़ाया जा चुका है, सब इतना बच्चा सबको याद है, तुमको याद नहीं है। गलत बात है, सब बैठ जाइए। चलिए थोड़ा सा लड़का इधर से, तुम खड़े हो जाओ बउआ। तुम बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिस देश में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति को होता वेरी गुड। जैसे एक आध देश का नाम बताओ तो। भारत, अमेरिका। भारत पूंजीवादी है? अरे कैसा देश है? मिस्री। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? हाँ, चीन में। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुम खड़ा हो जाओ। ये लड़का ये भी पढ़ने में कमजोर है, लेकिन तुमसे पूछते हैं, जवाब अभी नहीं दिया तो तुम तो पिटाई खाओगे ही। ठीक है, चलो तुम बताना नरेगा में कितने दिनों का कार्य दिया गया था? मतलब कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान था नरेगा में?